वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। और वीडियो होने वाला है जो अक्सर आपके दिमाग में सवाल आते हैं, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एयरफोर्स कैसे क्लियर करें और उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे डाले हैं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है या लास्ट है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा इस प्लान को फॉलो करके अगर सिलेक्शन पा सकता है तो सेकंड, थर्ड या लास्ट वाला क्यों नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। आपकी लाइफ के, आपकी जर्नी के, आपके जीवन के 5 से 6 मिनट मुझे चाहिए। और उसके बाद में आपको जो आपका डाउट रहता है अपनी प्लानिंग को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ये 5 से 6 मिनट पूरा का पूरा रेगुलर आप इस चीज को देखिए और समझिए। यहां पर सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स की डिस्कशन में लेके आया हूं, उन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आपका यहां पर देख रहे होंगे, बेस्ट बैच कोर्स। मैं छोटा सा पॉइंट आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बात तो क्लियर समझ रहे होंगे कि आप अगर प्रॉपर ढंग से तैयारी करेंगे तो ही आपका पेपर निकलेगा। यह बात आप मानते होंगे। यस सर के साथ में आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 सेकंड का टाइम मेरे लिए रखते हैं, वीडियो ऊपर चल रहा है, नीचे कमेंट में कमेंट ओपन करिए और कमेंट जरूर टाइप करिए। क्या कि बेस्ट बैच कोर्स, बेस्ट स्टडी प्लान अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या जरूरी है? यस सर, बहुत जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि आप 2 घंटे एक यहां पे पढ़ लिया, इंग्लिश वहां पढ़ लिया, फिजिक्स वहां पढ़ लिया, मैथ्स यहां पढ़ लिया। एक टीचर कितना कोर्स करा रहा है, एक का कुछ अता पता ही नहीं है, एक ने कंप्लीट करा दिया, एक का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, एक का रिवीजन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरे नंबर ले आओगे लेकिन दूसरे में फेल होगे तो वो चीजें क्लियर नहीं कर पाएगी आपका पेपर। तो बेस्ट स्टडी प्लान, बेस्ट बैच कोर्स आपका प्लान के साथ स्ट्रक्चर्ड जो आपका प्लान है वो आपके पास होना चाहिए। वो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। दूसरा आपका आता है बेस्ट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल वो जो एक्सपीरियंस टीम के द्वारा आपको दिया जाए, जिसको पता हो कि किस लेवल पे पेपर का लेवल अपडेट हुआ है, उस लेवल पे कंटेंट को अपडेट करके आपको मिले। 5-6 साल पहले आप जो पेपर दे रहे थे उनके पेपर का लेवल और आज के पेपर का लेवल बहुत डिफरेंस है। बच्चे आज भी यूट्यूब पे 3 साल 4 साल पहले के मेरे वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं कि बाबू पेपर का लेवल बहुत बड़े लेवल पे अपडेट हो चुका है। पहली बार इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ा, 28 का कट ऑफ आया है जब से ऑनलाइन पेपर हुआ, उसके बाद में पहली बार। आप सोचो तो पेपर का लेवल क्या रहा होगा। जहां पे 40+ से कट ऑफ डायरेक्ट 28 पे आ गया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अगर आप उस तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। सबसे अहम हिस्सा होता है सेल्फ रिवीजन। लेकिन बच्चा सेल्फ रिवीजन करे कैसे? बच्चे को पता है मुझे सेल्फ रिवीजन करना है, लेकिन करूं कैसे, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और आगे मैं बात करता हूं मॉक टेस्ट, जो बहुत 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 जरूरी है अगर आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप मैं पॉइंट क्लियर करता हूं। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो है आपका बेस्ट स्टडी प्लान, बेस्ट बैच कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो आपको पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान आपको दे हर एक सब्जेक्ट का, और वो भी पूरे प्लान के साथ में। और सबसे अहम सवाल, कंप्लीट कोर्स आपका हो, कंप्लीट सिलेबस आपका हो, क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारी टीम ने डेडिकेटेड कंप्लीट कोर्स प्लान आपको अभी तैयार किया है, चाहे वो बच्चा एयरफोर्स का हो, चाहे वो बच्चा नेवी का हो। मैं यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको देके फिर अगले पॉइंट पे चलूंगा। हमारी टीम, चाहे वो टेक्निकल की अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो वोकेब की क्लास आपकी अलग है, वाईटी पे कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी अलग है, कॉन्सेप्ट की क्लास फिजिक्स की अलग है, यहां पे मिक्स प्रैक्टिस आपका टेक्निकल मैथ का अलग है, एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया पे, यहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस माई राइजिंग इंडिया पे अलग है, यहां पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट वाईटी पे अलग है, मिक्स प्रैक्टिस फिजिक्स की एप्लीकेशन पे अलग है, यहां पे टॉपिक वाइज मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस अलग है, यहां पे इंग्लिश की मिक्स प्रैक्टिस अलग है, और इंग्लिश की टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया पे अलग है। ये टेक्निकल का टाइम टेबल है और ये आपका नॉन टेक्निकल का टाइम टेबल है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल अपन कह सकते हैं, चाहे वो बच्चा एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो। ये भी आपका पूरा का पूरा टाइम स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो एक तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं आप 4 महीने पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी क्लासेस नहीं लग रही है, टीचर लगा रहा है आप नहीं ले रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर तो नहीं निकलने वाला। तो एक
प्रॉपर सबसे पहला डिसाइड ये करो कि मुझे इस तरीके का प्लान हो जो मेरे एग्जाम तक कंप्लीट कोर्स करके दे, रिवीजन करा के दे। तो पहला हमारा लक्ष्य बेच आपका कंप्लीट उस प्लान को आपको फॉलो करा, नंबर 1। पहली बात अगर मैं करता हूं। दूसरी बात आती है बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो मैंने आपको भी बताया। बेस्ट स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ट स्टडी मटेरियल वो मटेरियल होगा जो प्रेजेंट टाइम में जो आपका एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से आपको स्टडी कराए। प्रेजेंट टाइम में जो पेपर के लेवल अपडेट हो रहे हैं, जो सैंपल पेपर आपको दिए गए हैं, उसके बेसिस पे अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट करें, उस पे काम करें और उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएं। पेपर का लेवल अप हुआ है तो कंटेंट भी अपर लेवल पे जाना चाहिए। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिले, उसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए काम किया। मैं बात करूंगा अभी उस पे। तीसरा आता है सेल्फ रिवीजन। आपका सेल्फ रिवीजन सबसे अहम हिस्सा है, अगर ये नहीं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं। और इस पे काम कैसे करना है मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहले आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट अपने कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन जरूरी है, डेली बेसिस पे। उसके बाद में एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, कम से कम 20 से 25 एग्जाम बेस्ड आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए, एग्जाम बेस्ड पे, जो पता चले आपको, जिससे ये आइडिया लगे कि मेरी तैयारी है कैसे, पेपर आएगा कैसे। और वो कंप्यूटराइज्ड मॉक टेस्ट नहीं होने चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा तैयार किए गए मॉक टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कौन से चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर 5000 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन उठा के चिपका दिए, उसको नहीं पता ना कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे है, उसने तो क्वेश्चन रैंडम पिक किया है। लेकिन एक एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर उस मॉक टेस्ट को तैयार करके आपको दे रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने वाला है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इस पे काम करेंगे। अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको टीचर सॉल्व कराए, उसके बाद में आप खुद से 10 से 15 मिनट निकाल के उन क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। तो ये सेल्फ रिवीजन अहम हिस्सा है। सेल्फ रिवीजन के लिए टाइम आपका कम से कम खर्च हो, इसके लिए हमारी टीम ने काम किया है, मैं उस पर आगे बात करूंगा। सेल्फ रिवीजन के बाद में सिलेक्शन फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बात है बेटा बैच कोई भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बैच ज्वाइन आपको करना है सिलेक्शन के लिए। रेगुलरिटी रूटीन के साथ में अगर आप जा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ आप जा रहे हैं, तो कोई ना कोई प्लान तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। टाइम पास करके आप सोचो तो चाहे पहला अटेम्प्ट हो, तीसरा हो, चौथा हो, लास्ट हो, फर्क नहीं पड़ा, पेपर नहीं निकलेगा। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग में आप जाओगे तभी आप पूरे कोर्स की डिलीवरी लोगे, और अगर कोर्स की डिलीवरी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं 3 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन गायब, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर 5 दिन गायब, नहीं होगा। करते रहना, लेकिन ओवर एज हो जाओगे, लेकिन पेपर नहीं निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। और सबसे पहले जो बैच कोर्स आप प्लान कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने का आपने विचार बनाया है, उसमें सबसे अहम सवाल है कि जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या वहां पे रेगुलरिटी है। अगर टीचर में रेगुलरिटी नहीं है तो पेपर कहां से निकलेगा। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आप जिस प्लान को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें रेगुलरिटी है, उसमें है तो क्या मैं उसको रेगुलर फॉलो कर पाऊंगा। अगर है जुनून, अगर है आग सीने में, सिलेक्शन पाने की जिद है, तो वह रेगुलरिटी आपको, अगर रेगुलर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है। सिलेक्शन दिए हैं और सिलेक्शन देंगे, और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देंगे। लेकिन ये रेगुलरिटी मैं आपसे मांगता हूं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट दे, वीडियो थोड़ा सा रोकिए 10 सेकंड के लिए, और एक कमिटमेंट कर दे। अगर आग है सीने में, सच्ची बता रहा हूं, ये वही बच्चा कमेंट करेगा जो सीने में आग लेके बैठा है, जुनून लेके बैठा है, जिद लेके बैठा है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। वो कमेंट करेगा कि सर मैं फोड़ के बताऊंगा आपको, रेगुलरिटी मेरी है, बस 50 दिन अपने पास है, फोड़ के रख देंगे। एक तीर से 2 शिकार, एयरफोर्स और नेवी दोनों को फोड़ेंगे और तैयारी उस लेवल पे करेंगे। तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा डेडिकेटेड जो आपका कोर्स प्लान हमने दिया है लक्ष्य 2023 एयरफोर्स और नेवी के लिए, वहां पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट की आपकी क्लासेज वहां पे हो रही है, उनको आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है एप्लीकेशन पे, मिक्स प्रैक्टिस हो रही है एप्लीकेशन पे, और एग्जाम बेस्ड एग्जाम पैटर्न पे कट ऑफ के साथ में, कट ऑफ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, फेल या पास, वो डेली आपको रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, आपके लीडर बोर्ड में होगा। ये हमारी टीम देगी लाइव बैच में, और ये लाइव बैच लक्ष्य एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी सबके लिए है, और बेहतरीन लेवल पे टीम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपको लेके चलेंगे। तो जिन बच्चों ने ये लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है, आज ही ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, लेकिन रेगुलरिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी हमारे टीम के साथ में। और जो सेल्फ रिवीजन था उसका सबसे बड़ा हथियार ये है हमारा नोट्स बैच। जो सेल्फ रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन था वो ये रहा, और एग्जाम पैटर्न पे जो मॉक टेस्ट थे विथ सॉल्यूशन,
टीचर आपको पूरा सॉल्यूशन करके वहां पे नोट्स देगा, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और सॉल्यूशन विद आंसर की। जो आंसर की है वो सॉल्यूशन के साथ में होगी, जहां पे आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। हर सब्जेक्ट का एग्जाम बेस्ट मॉक टेस्ट, और वो इसी में मिलेंगे, उसका कोई अलग चार्ज नहीं है। आप 10 मॉक टेस्ट भी कहीं पे जाके ज्वाइन करोगे तो आपको काफी सारी फी पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा बैच मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे विथ सॉल्यूशन, और वो भी एक्सपीरियंस टीम के द्वारा, जिसने रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए ऑल इंडिया में। वो टीम आपके साथ यहां पे मॉक टेस्ट तैयार करके देगी, जिस पे काम चल रहा है जबरदस्त लेवल पे। ठीक है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, इस पे भी आपको काम करना है। तो ये नोट्स बेस सबसे अहम होगा, टाइम बचाएगा। बच्चा नोट्स लिखने का टाइम अब नहीं रहा है आपके पास। आप सोचो कि मैं नोट्स बना लूं, नोट्स लिख लूं, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और उन पे जितना इंप्लीमेंट करोगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ने वाला है। तो लाइव और नोट्स दोनों बैच आप ज्वाइन करिए, और आपके पास 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 2 दिन का टाइम ये है, आप बाद में भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी क्लासेज मिस होगी तो उसको कवर आप ही को करना पड़ेगा। आप ज्वाइन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप पहले ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी क्लासेज मिस नहीं होगी। क्लासेज मिस नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट बनेगा अपना, और हम तो यही चाहते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी डाउट आपसे कोर्स से रिलेटेड आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये दिया गया हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। बस जिद एक है सिलेक्शन की, और उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे उसी जोश उसी जुनून के साथ, हमारे टीम से जुड़ने के साथ। मिलेंगे आपसे 1 दिसंबर से धुआंधार लेवल पे पूरे के पूरे जलवा जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।